हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आज डीआरडीओ जो सेप्टेम का एग्ज़ाम है आज 2 शिफ्टों में हुआ है, आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो इस वीडियो में हम दोनों शिफ्टों को लेकर के बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ओवरऑल आज के दोनों शिफ्टों में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज आपके 13 मार्च में डीआरडीओ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन एक आपका है कि कौन सा एसटी कम्ल होता है। अगर एसटी कम्ल की बात करें कि एसटी कम्ल आपका क्या होता है, तो एसटी कम्ल आपका एक सिरका होता है। तो एसटी कम्ल से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एसटी कम्ल इनमें से कौन है, तो सिरका आपका एसटी कम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल की बात करें तो आपके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव टर्मिनल आपके विद्युत सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आइडियलिज्म का सिनोनिम पूछा गया था कि आइडियलिज्म का जो है आपका सिनोनिम क्या होगा। तो यहाँ पर और आगे आपको इंग्लिश में आया था ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि जिसे आप छू नहीं सकते उससे आपका क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो उज्जैन है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो क्षिप्रा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके किनारे पर उज्जैन नदी आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एसटी कमल का बता चुके हैं, सिरके से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है। तो दामोदर पंडित यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हिंदी व्याकरण के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सेबी की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। 1988 में इसका आपका स्थापना की गई थी। और वर्तमान में बात करें जो इसकी पहली जो महिला अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बुच हैं। तो माधवीपुरी बुच जो है या सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके 2-3 एग्जामों में करंट का क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है सेबी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। और वर्तमान की बात करें तो सतीश वी कामत यहाँ पर जो आपका यहाँ पर समीर कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्थापना से पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था कि श्रीनगर से जो आपका लेह का राजमार्ग है वो कौन सा मार्ग आपका जोड़ता है। यानी जो श्रीनगर से आपका लेह के लिए जो आपका नेशनल हाईवे जाता है वो कौन से नंबर क्या है, क्या उसका नाम क्या है। तो आपका जो नेशनल हाईवे 1A यानी NH1A जो आपका है ये आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। 11,649 फीट की ऊंचाई पर आपका स्थित है। तो ये आपका NH1A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ता है और यह एकमात्र सुविधाजनक चलने लायक आपका सड़क है जो श्रीनगर के माध्यम से पूरे विश्व को इस क्षेत्र से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आप सभी लोगों को करवाया जाता है। तो इसको आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। बाकी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे आपको वहाँ पर जुड़ जाना है, तो इन क्वेश्चंस का PDF दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि खेल दिवस जो है आपका, खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज खिलाड़ी जो आपके मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का जन्म हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का आपका जादूगर कहा जाता है। जो खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाते हैं ये मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि के आपके याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था यहाँ पर एक कि जो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था उसका विजेता कौन सा टीम बनी हुई है, यानी विजेता कौन है अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2022 की। तो भारतीय अंडर 19 महिला टीम ने T20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में अगर बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। तो विजेता की बात करें तो अंडर 19 जो महिला वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का उसकी विजेता यहाँ पर भारत रहा है, जिसने इंग्लैंड को हरा दिया। तो भारत ने कुल आपके 36 गेंदें बाकी रहते ही अपने आप टारगेट को यहाँ पर हासिल कर लिया था। सौम्या तिवारी जो थी इन्होंने 24 रन बना करके आपके नॉट आउट रही हुई थी। वहीं अगर बात करें तो जो 2022 का आपका अंडर 19 जो क्रिकेट था विश्व कप ये आपका सीमित ओवरों के लिए था, जो आपका फरवरी 2022 में
में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था, जिसमें आपकी 16 टीमों ने भाग लिया था और ये अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का आपका 14वां संस्करण था, यानी 14th नंबर का ये अंडर-19 आपका महिला विश्व कप रहा था। तो भारत इसका राइट आंसर था, जो कि विजेता रहा है, और बाकी इंग्लैंड उप विजेता रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आपका राज्यसभा होता है, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में आपके जो अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। वहीं 238 सदस्यों की बात करें तो राज्यों के और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि जो अधिकतम संख्या है वो राज्यसभा के सदस्यों की वो 250 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ आया हुआ था आपकी, जो आपका सब कुछ खा लेता है आपको उसका क्या कहा जाता है। तो जो सब कुछ खाने वाला आपका वाक्यांश होता है, अगर उसके लिए हम बात करें कि एक शब्द आपका, तो सर्वभक्षी आपका यहाँ पर उससे रिलेटेड शब्द हो जाएगा, अर्थात आपका जो सब कुछ खा लेने वाला यहाँ पर सर्वभक्षी होता है, जो कि आपका इसी तरह आपका इंग्लिश में आपका होता है जाके हर्बीवोरस एक होता है जो कि आपका घास खा लेता है, ठीक है। इसी तरह से आपका इंग्लिश में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है कि जो बाल पुरस्कार है वो कितने उम्र में दिया जाता है, यानी बाल उम्र जो पुरस्कार है आपका 23 दिसंबर को जो दिया जाता है वो किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है आपका 5 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के बच्चों को 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है जो राष्ट्रीय मान्यता के पात्र हैं। तो सभी पुरस्कार विजेता को आपका एक मेडल दिया जाता है, 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बाल पुरस्कार विजेता हर साल आपका गणतंत्र परेड में भी हिस्सा लेते हैं। तो ये आपका 5 से 18 साल तक के बच्चों को दिया जाता है बाल पुरस्कार। तो यहाँ पर बाल वीरता जो पुरस्कार है आपका, इसके लिए 5 से आपका 18 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था आपका कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में आपका जो कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ पर आप CO2 है और CO2 की अगर आप क्रिया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल टॉइस से करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा। कुछ इस तरह का केमिस्ट्री में रिएक्शन था कि आपका CO2 + CaOH का होल टॉइस इक्वल टू, यानी कि जब इनको आप साथ में मर्ज करते हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी यानी कि हाइड्रोक्साइड के एक विलयन के साथ में अपक्रिया करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक श्वेत अवक्षेप दिखाई देता है, यानी यहाँ पर CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो CaCO3 आपका बन जाएगा जो कि एक तरह का सूखा चूना होता है। तो ये आपका अवक्षेप यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। आपका एक क्वेश्चन इससे रिट से कुछ आया हुआ था संबंधित कि रिट आपका क्या होता है। तो कौन सा रिट संविधान में नहीं है आपका, उत्तर प्रत्यक्षीकरण जो आपका यहाँ पृथक्कीकरण आपका दिया हुआ था जो आपका उसमें नहीं है। बाकी आपका बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, ये सारे जो हैं आपके संविधान में रिट दिए गए और एक आपका अधिकार परीक्षा दिया गया। कुल 5 तरह के रिट आपके संविधान में दी गई हैं। और वहीं अगर बात करें रिट जारी करने से अनुच्छेद, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड पूछा जाए कि हाई कोर्ट से रिलेटेड किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 226 यहाँ पर हो जाता है, जिसके तहत हाई कोर्ट एक रिट जारी कर सकता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए कि सुप्रीम कोर्ट किसके तहत जारी कर सकता है, तो आर्टिकल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 यानी कि 32 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट के लिए आपका बता चुके हैं कि 226 होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला कौन सी है। तो जो आपकी पहली है तो यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो है महिला पायलट युद्ध की स्थिति में सुखोई जैसे विमान को भी उड़ा सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा में पली बड़ी स्क्वाड्रन लीडर अवनी ने राजस्थान के वन स्थली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में आपका बीटेक किया हुआ है। तो अवनी चतुर्वेदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहली फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भारत की महिला बन गई है। तो यहाँ पर अवनी चतुर्वेदी से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन है, देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु के आप आर पार नहीं देख सकते हैं तो आपका क्या कहा जाता है। तो जब आप किसी भी चीज़ के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो आपका ओपेक होता है। अगर इंग्लिश में बोलें तो वो आपका ओपेक यानी कि अपारदर्शी होता है, जिसके आर पार न देखा जा सके वो आपका अपारदर्शी होता है। और वहीं अगर बात करें कि कुछ ऐसा हो जिसके आर पार आपका आसानी से देखा जा सकता है तो वो आपका पारदर्शी हो जाएगा, यानी जिसे इंग्लिश में आपका ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो वो आपका आर पार जिसके देखा जा सकता है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी
हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि गर्म हवाओं से रिलेटेड था, गर्म हवाएं किस विधि के द्वारा जाती हैं? तो संवहन ऊष्मा जो आपका होता है, यानी संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। तो हवाएं जो है आपकी संवहन विधि के आधार पर चलती हैं, जो ज़्यादातर द्रव पदार्थ और गैसों में होता है। तो इस विधि में शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थ की वास्तविक गति के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो ये आपका कुछ था जो कि 13 मार्च का आज यहाँ पर आप सभी से DRDO के एग्जाम में दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको अब जरूर कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको ऐड हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।